हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। पिछले वीडियो में हमने हमारा जो प्रीवियस चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, ये हमारा 4th नंबर का चैप्टर है। देखो हमने कितने कितने चैप्टर पढ़ लिए। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। दूसरा हमने पढ़ा था परसेंटेज, ठीक है। थर्ड हमारा जो अभी लेटेस्ट हमने करा प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट, ये वाला। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 4th चैप्टर, ठीक है। हमारे इस कोर्स का 4th चैप्टर है ये, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। ठीक है, बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है ये, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। ठीक है, नाम से ही बहुत ही दिलचस्प लग रहा है ये। समझते हैं अभी क्या है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, ये देखो 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए। 4th नंबर का चैप्टर है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। देखो मिक्सचर क्या होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक कोई चीज़ होती है जो बिल्कुल प्योर होती है। जैसे कि हम बात करें वाटर, है ना। वाटर जो है वो 100% वाटर है, 100% प्योर है, 100% प्योर है ना। और एक है मिल्क, मतलब मिल्क ले लिया हमने, ठीक है। जब कोई दूध निकाल रहा है, दूध वाला, ठीक है, तो जो प्योर दूध निकला गाय से, अभी हमने बाल्टी में उस दूध को कलेक्ट करा, बाल्टी बिल्कुल खाली थी। जब वो दूध चो रहा था उस समय बाल्टी बिल्कुल खाली थी, कोई पानी वानी नहीं मिला हुआ था, ठीक है। और बिल्कुल प्योर दूध अभी ने जो निकला है ना, प्योर दूध अभी निकला, अभी वो बिल्कुल 100% प्योर होगा। यानी कि अगर हमने वो एक बाल्टी भर के दूध निकाला तो उसके अंदर पूरी जो मिल्क की मात्रा होगी वो 100% रहने वाली है स्टार्टिंग में। अभी जब तक हमने पानी या कुछ और उसके अंदर नहीं मिलाया, तब उसकी जो पूरी जो वैल्यू है, उसकी जो क्वांटिटी है, वो पूरी 100% प्योर है वो, ठीक है। वैसे ही हम वाटर की बात करें, अगर हम वाटर लेंगे, वाटर के अंदर हमने कुछ ऐड नहीं करा, हमने मिल्क वगैरह या वाटर के अंदर कुछ भी अभी ऐड नहीं करा, तो वो जो वाटर है वो 100% प्योर वाटर है। क्लियर। तो एक सब्सटेंस होता है प्योर सब्सटेंस, जो बिल्कुल प्योर है, ठीक है। एक पदार्थ जो है वो बिल्कुल प्योर है, और दूसरा पदार्थ जो है वो 2 अलग अलग प्योर पदार्थों के मिलने से बनता है। ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं मिक्सचर्स। क्लियर। हमने क्या करा, अब वो जो दूध वाला है उसने प्योर दूध निकाला। अब हमको मालूम है कि दूध वाले हमेशा दूध बेचने के जब जाते हैं तो थोड़ा बहुत पानी उसमें मिलाते हैं, ठीक है। तो क्या करा उस दूध वाले ने, जो 100%, मान लो उसने जो दूध निकाला, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, दूध जो निकाला वो निकाला उसने 10 लीटर, है ना, 10 लीटर दूध निकाला। अब उसको रोज 12 लीटर दूध बेचना होता है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर 2 लीटर वाटर ऐड कर लेगा, 2 लीटर इसमें वाटर ऐड कर लेगा, वाटर, और 10 लीटर है मिल्क। तो क्या ख़राब थोड़ी हो जाता है दूध पानी डालने से? नहीं होगा ना, वो फिर एक दूध बन जाएगा, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है थोड़ी कम हो जाएगी। जो दूध स्टार्टिंग में जो प्योर दूध है वो कितना गाढ़ा होगा, और जब हमने वाटर मिला दिया तो उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी, घनत्व, उसका घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। तो अब जो दूध रह जाएगा हमारे पास, अब जो दूध रह जाएगा वो दूध नहीं कहेंगे हम उसको, प्योर मिल्क नहीं कहेंगे हम उसको, मिक्सचर कहेंगे। 12 लीटर का अब जो है हमारे पास मिक्सचर है, 12 लीटर का जो है वो मिक्सचर है। क्लियर है। मिक्सचर क्या होता है, क्लियर है। अगर 2 प्योर पदार्थों को हमने, अगर 2 प्योर सब्सटेंस को हमने मिला दिया आपस में, अब वो जो बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा मिक्सचर। अब वो बन जाएगा मिक्सचर, ठीक है। तो देखो हम किन किन चीज़ों को मिला सकते हैं, हम किन किन चीज़ों को मिला सकते हैं, ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये जो सवाल है ये बहुत ही मतलब कॉमन सेंस वाला है। हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं किन चीज़ों को हम मिलाएंगे, है ना, किन चीज़ों का हम मिक्सचर बना सकते हैं, किन 2 चीज़ों का मिक्सचर हम नहीं बना सकते। क्लियर। जैसे मैंने बात करी, दूध और वाटर का हम मिक्सचर बना सकते हैं, दूध और छाछ का हम मिक्सचर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। और वाटर और रूह अफ़ज़ा,
ये दो चीज़ें अलग अलग है, एक है पानी, एक है रूह अफ़ज़ा, हमने मिला दिया, शरबत बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे देखो मैंने ले लिया वाटर और मैंने ले लिया वाटर और मैंने ले लिया प्याज, ठीक है, ऑनियन, वाटर और ऑनियन ले लिया, तो क्या मैं इनको मिक्स कर सकता हूँ? हैं, वाटर और ऑनियन को मिक्स थोड़ी कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। तो देखो ये चीज़ एक तो कॉमन सेंस से हमको समझना होगा कि किन चीज़ों को हम मिक्स कर सकते हैं, किन चीज़ों को नहीं मिक्स कर सकते। ठीक है, तो ये आप सभी लोग जब क्वेश्चन आएगा या जनरली भी हम समझ सकते हैं कि किन चीज़ों को हम मिक्स कर पाएंगे और किन चीज़ों को मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है समझने के लिए, कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं। और कई बार क्या होता है, कई बार कॉमन सेंस जब हमारा नहीं काम करता तब उस चीज़ में हम एक और तरीका देखते हैं, वो क्या तरीका है वो भी हम बताएंगे। लेकिन उस तरीके के जाने से पहले हम एलिगेशन की बात करते हैं। चलो एलिगेशन की बात करते हैं इसकी, ये तो हमारा क्लियर है। अब एलिगेशन क्या चीज़ होती है ये समझते हैं हम। मिक्सचर समझ में आया, जब दो अलग अलग प्योर पदार्थ हैं उनको हमने मिला दिया तो अब वो मिक्सचर बन गया। यानी कि ये जो 10 लीटर हमारे पास जो मिल्क था ये एक अलग प्योर सब्सटेंस था, प्योर था, और 2 लीटर वाटर था वो अलग प्योर था। हमने इन दोनों प्योर चीज़ों को जब मिला दिया तो 12 लीटर जो बना ये बन गया मिक्सचर। यानी 10 लीटर जो था दूध वो प्योर था और 2 लीटर था वाटर वो भी प्योर था, हमने मिला करके जब 12 लीटर बना दिया, अब ये बन गया मिक्सचर। क्लियर है? मिक्सचर यानी दो अलग अलग प्योर पदार्थों को जब हम मिला लेंगे, दो अलग अलग शुद्ध पदार्थों को या प्योर सब्सटेंस को जब हम मिला लेंगे तो जो हमको मिलेगा वो हमारा मिक्सचर कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो एक दूध वाला है जो 12 लीटर दूध बनाता है, मतलब रोज 12 लीटर दूध बेचता है। 12 लीटर दूध में क्या होता है, 10 लीटर जो है वो एग्जैक्ट उसका दूध है और जो 2 लीटर है वो वाटर है। ये दूध मिल्कमैन 1 है, ठीक है, फर्स्ट मिल्कमैन है ये। ठीक, क्लियर है? देखो अच्छे से लिख लेते हैं इसको साफ साफ। फर्स्ट मिल्कमैन है ये हमारा, फर्स्ट मिल्कमैन है ना, ये फर्स्ट मिल्कमैन है हमारा, मिल्कमैन फर्स्ट। तो ये जो 12 लीटर दूध दे रहा है ना, ये रोज सुबह 12 लीटर दूध बेच के आता है ये मोटरसाइकिल पे जाकर के। तो उसमें 10 लीटर जो है वो हमारा रहता है मिल्क, है ना, और जो 2 लीटर रहता है वो हमारा रहता है वाटर। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन उसको जो है थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर मिल गया, है ना, कोई शादी वगैरह आ गई तो उसको बोला कि मुझे आज, जो उसके जो ग्राहक थे उन्होंने बोला हमको ज़्यादा दूध चाहिए। तो यानी आज के दिन की उसकी डिमांड जो थी वो थी 20 लीटर, है ना। उसके पास जितनी गाय भैंसें थी उस हिसाब से, और वो जो पानी मिला करके जो दूध बना लेता था वो टोटल दूध बनाता था 12 लीटर, है ना, लेकिन उसको 20 लीटर देना है। तो वो क्या गया, मिल्कमैन 2 के पास गया, मिल्कमैन 2 के पास गया। ठीक है, मिल्कमैन 2 को बोला कि मुझे 8 लीटर मिल्क आज के लिए दे दो, 8 लीटर मिल्क दे दो। ठीक है, तो मिल्कमैन जो सेकंड था उसने भी 8 लीटर दूध जब दिया तो उसको था कि भाई मैं सारा दूध अगर इसको दे दूंगा तो मेरे कस्टमर्स को क्या दूंगा, तो उसने भी उसके अंदर थोड़ी मिलावट करी। तो उसने जब दूध इसको दिया 8 लीटर तो उसके अंदर 5 लीटर उसके अंदर 5 लीटर्स मिल्क था और 3 लीटर उसके अंदर वाटर था। ये मिल्क था 3 लीटर और 5 लीटर मिल्क था और 3 लीटर वाटर था। क्लियर है? क्लियर है? तो किसका दूध ज़्यादा मिलावटी हुआ, मिल्कमैन सेकंड का हुआ ना, मिल्कमैन सेकंड का हुआ। अब इन्होंने क्या करा, इस 8 लीटर को और इस 12 लीटर को मिक्स कर दिया, 8 लीटर को और 12 लीटर को मिक्स कर दिया। तो अब जो दूध बना हमारे पास 20 लीटर बना, है ना। अब ये जो बना 20 लीटर, यानी दो अलग अलग मिक्सचर्स को जब हम मिला देते हैं, जब हम दो अलग अलग मिक्सचर्स को मिला देते हैं तब वो बन जाता है एलिगेशन, तब वो कहलाता है एलिगेशन। जब हमने दो अलग अलग प्योर चीज़ों को मिला दिया तब वो बन जाता है हमारा मिक्सचर। और जब दो अलग अलग दो अलग अलग मिक्सचर को भी मिला देते हैं तब वो बन जाता है एलिगेशंस। ठीक है, उसको हम एलिगेशन कहते हैं। तो अब ये जो 20 लीटर हमारे पास आया है दूध, ये एलिगेशन है। ठीक है, एलिगेशन कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर 10 और 5 15 लीटर दूध हो जाएगा और 5 लीटर इसके अंदर वाटर है, 5 लीटर वाटर है और 15 लीटर मिल्क है। क्लियर है? क्लियर है? तो अब हमको क्लियर हो गया होगा कि मिक्सचर क्या चीज़ होती है और एलिगेशन क्या होती है। मिक्सचर
कोई भी दो अलग अलग प्योर सब्सटेंस को मिलाने से बनता है और एलिगेशन दो अलग अलग मिक्सचर्स को मिलाने से बनता है। तो क्लियर है मिक्सचर और एलिगेशन, है ना। अब देखो हम किन दो चीज़ों को मिला सकते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है ना। किन दो चीज़ों को मिला सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमको कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा कि किन दो चीज़ों को मिला सकते हैं। दूसरी बात, हम उस चीज़ की यूनिट देख करके पहचानेंगे कि हम इन दो चीज़ों को मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते। क्लियर। देखो पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। एक आदमी है, दुकानदार है, ठीक है। वो क्या करता है, चावल लेने के लिए जाता है। चावल लेने के लिए जाता है, दो क्वालिटी के चावल उसको देखने को मिलते हैं, फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी। क्लियर है। फर्स्ट क्वालिटी के चावल की जो रेट है वो X रुपीस पर केजी है, ठीक है। स्टोरी से समझेंगे हम कि किन दो क्वांटिटीज़ को मिला सकते हैं, किन को नहीं मिला सकते, कैसे मिक्सचर एलिगेशन के सवालों को हमको करना है, सब हम अभी समझेंगे। देखो क्लियर है। तो ये हमारे, हाँ चलो यहाँ पर थे हम। चावल लेने जाता है, क्या लेने जाता है, राइस लेने जाता है, राइस, है ना। दो अलग अलग क्वालिटी के राइस उसको होलसेलर दिखाता है। एक है फर्स्ट क्वालिटी का राइस और एक है हमारा सेकंड क्वालिटी का राइस। फर्स्ट क्वालिटी के राइस की कीमत है X रुपीस पर केजी, है ना। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, X रुपीस पर केजी, X रुपीस पर केजी। भाई राइस की कीमत ऐसे तो बताते हैं, कोई यूनिट होती है ना, और वो यूनिट भी विद रिस्पेक्ट टू कोई चीज़ होती है, विद रिस्पेक्ट टू केजी, है ना। और जो ये है इसकी क्वालिटी है Y रुपीस पर केजी। जो होलसेलर बोलता है कि देखो भाई जो फर्स्ट क्वालिटी का चावल है वो बढ़िया है, महंगा है ना। यानी कि हम यहाँ से क्या समझते हैं कि X इज़ ग्रेटर देन Y, ये हम मान के चलते हैं। फर्स्ट क्वालिटी का जो चावल दिखाया वो महंगा था, ठीक है, और सेकेंड क्वालिटी का जो चावल था वो थोड़ा सस्ता था। अब वो बोलता है दुकानदार को कि बताओ आप कौन सा चावल बेचोगे, सस्ता वाला लोगे या महंगा वाला। तो अब दुकानदार सोच में पड़ गया, उसने सोचा कि यार सस्ता वाला बेचूंगा तो फिर मेरे दुकान की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फ़ायदा तो सस्ते में मिल रहा है ना। और अगर मैं महंगा वाला बेचूंगा तो उससे मेरी दुकान की रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी, सब बोलेंगे कि यार अच्छे क्वालिटी के चावल यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन उसको प्रॉफिट भी चाहिए था और उसको क्वालिटी भी चाहिए थी। तो उसने क्या करा, उसने बोला कि दोनों जो चावल हैं मेरे को मिक्स करके दे दो, थोड़ा ये दे दो थोड़ा वो दे दो, दोनों को वो मिक्स कर लेगा और एक अपनी अलग क्वालिटी का चावल बना लेगा, नेक्स्ट क्वालिटी का चावल बना लेगा, ठीक है। मार्केट में मतलब क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2 दो क्वालिटी के चावल एग्जिस्ट करते हैं। वो दुकानदार ने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं दोनों चावलों को खोल के एक कट्टे में मिक्स कर दूं अच्छे से, और ये जो चावल थर्ड क्वालिटी के चावल बन जाएंगे और ये मैं अपने नाम से बेचूंगा, ठीक है। तो उसने ऐसा किया। देखो उसने जो फर्स्ट क्वालिटी के चावल हैं वो MKG ले लिए, सेकेंड क्वालिटी के NKG ले लिए। क्लियर है इतना। पहली क्वालिटी के उसने MKG ले लिए और सेकेंड क्वालिटी के NKG ले लिए। यानी कितने किलो लिया वो अभी हमने डिस्क्लोज नहीं किया है। मान लेते हैं M किलो इसके ले लिए और N किलो इसके ले लिए। तो जब उसने ये वाला खरीदा तो उसको कितने पैसे देने पड़े, MX रुपये देने पड़े, और जब ये वाला इसने चावल खरीदा तो NY रुपये देने पड़े। क्लियर है कितने रुपए देने पड़े। अब देखो इतना क्लियर है कि कितने रुपए दिए उसने। अब उसने क्या करा, दोनों अलग अलग ले लिए और दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो अब जब वो मिक्स करेगा, अब जब वो दुकानदार उसको मिक्स करेगा तो टोटल जो वेट बनने वाला है, इसका M किलो लिया था, इसका N किलो लिया था, तो टोटल जो बनने वाला है आफ्टर मिक्सिंग मिक्स करने के बाद जो टोटल वेट बनने वाला है उसके चावलों का वो M+N हो जाएगा, है ना, M+N kg। और उसने रेट जो देखा, उसने कॉस्ट प्राइस जो देखी उसकी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो उसने देखी, कॉस्ट प्राइस उसने कैलकुलेट करी कि जब मैं मिक्स कर दूंगा तो मुझे ये दोनों कितने के पड़ेंगे। दोनों को जब मिक्स कर दिया तो उसको कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ रही है, Z रुपये प्रति किलो। क्लियर है, ठीक है। टोटल की अगर वो निकालेगा तो M+N जितना किलो उसने लिया ये कर देगा, तो टोटल इतने रुपए इसने दिए, ठीक है। टोटल इतना उसका खर्च हुआ, है ना। आफ्टर मिक्स करने के बाद उसने देखा कि टोटल मेरा इतना खर्च हुआ। क्लियर है यहाँ तक भाई।
फर्स्ट क्वालिटी के चावल की रेट कुछ और थी और मात्रा कुछ और ली उसने, m मात्रा में ले लिया। सेकंड क्वालिटी के चावल की जो रेट थी y थी और उसको उसने n मात्रा में ले लिया। अब लेने के बाद उसको टोटल कितना खर्चा करा उसने, mx ny, ठीक है। तो बिफोर मिक्सिंग, अब देखो बिफोर और आफ्टर का हम एक बनाते हैं, बिफोर और आफ्टर का हम एक बार बनाते हैं। देखो जो खर्चा है वो ओवरऑल तो सेम रहने वाला है ना। अगर वो बोले, जो होलसेलर को बोले कि दोनों मेरे को अलग अलग दे दो और मैं घर जा करके अपने आप इसको मिक्स कर लूँगा, तो इस चावल के लिए उसको mx रुपये देने पड़ेंगे। देखो बिफोर वाला केस, अगर वो अलग अलग लेता है, ठीक है, तो इस चावल के लिए mx प्लस इस चावल के लिए ny रुपये देने पड़ेंगे। अब आफ्टर अब वो घर जाता है, अपने घर जाता है या अपनी दुकान में जाता है, दोनों को मिक्स कर देता है, तो टोटल कितना किलो आएगा, m प्लस n। और टोटल जो उनका प्राइस है, टोटल जो कीमत है चावल की, वो भी उसने कैलकुलेशन करके निकाल ली। बढ़िया होशियार था वो दुकानदार, अच्छी उसकी मैथ्स थी, उसने कैलकुलेशन करके निकाल ली कि जब मैं मिक्स करता हूँ, सोचो ध्यान से सोचना, इसकी रेट ज़्यादा है, इसकी रेट कम है ना, इसकी रेट ज़्यादा है, इसकी रेट कम है, दोनों को अगर बराबर मात्रा में लेकर हम मिक्स करेंगे तो नया जो चावल बनेगा मिक्सचर, उसकी रेट इससे कम होगी और इससे ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट जो रेट बनती है वो बन गई Z। क्लियर, नेक्स्ट जो रेट बन गई वो है Z। तो हम कह सकते हैं पहले बिफोर की रेट जो है वो आफ्टर की रेट के बराबर है ना। ये तो क्लियर है। तो हम मान सकते हैं जब वो अलग अलग ले या दोनों को मिक्स करके ले, रेट तो सेम पड़ेगी उसको, तो ये दोनों इक्वल है, बिफोर इक्वल टू आफ्टर। अब हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा इधर उधर करके देखते हैं इसको। mx और mz इधर आ जाएगा, ये mx है, ये ny है, ये mz है, प्लस nz हो गया, ठीक है, ब्रैकेट खुला, अंदर मल्टीप्लाई हो गया। हम यहाँ से m कॉमन निकाल लेंगे, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, z माइनस y कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और m अपॉन n का जो रेशियो आएगा वो आएगा z माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस z। इस चीज़ को हमें याद रखना है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। m अपॉन n इज इक्वल टू z माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस z। अब देखो याद भी कैसे रखना है, ऐसे एक्स वाई जेड इस टर्म में याद नहीं रखना, लॉजिकल तरीके से हम बताएंगे क्यों याद रखना है इसको। देखो जो उसकी क्वांटिटी का जो रेशियो है, जिस क्वांटिटी में उसने चावल लिए, फर्स्ट क्वालिटी के चावल m लिए उसने, m किलो लिए, सेकेंड क्वालिटी के उसने n किलो लिए, तो इनका जो रेशियो है वो इनके z वाली माइनस y और x माइनस y के रेशियो के बराबर होगा। देखो अब समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट क्वालिटी का चावल, सेकेंड क्वालिटी का चावल, ठीक है, इसकी रेट है x रुपीज़ पर केजी, x रुपीज़ पर केजी, अब समझ में आ जाएगा बिल्कुल। और इसकी है y रुपीज़ पर केजी। क्लियर है। इसने क्या करा, दोनों चावलों को मिला लिया और अब जो नया चावल बनाया उसकी रेट पड़ गई उसको z रुपीज़ पर केजी, z रुपीज़ पर केजी, है ना। तो अगर मैंने माना कि x बड़ा है y से, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था x बड़ा है y से, तो जब ये दोनों को मिलाएगा तो नया जो चावल बनेगा, देखो एवरेज हो जाता है, एवरेज है ना, तो नया जो चावल बनेगा उन दोनों की रेट का एवरेज हो जाता है। एवरेज का मतलब अगर कोई ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम कर देगा और अगर थोड़ा कम है तो उसको थोड़ा ज़्यादा कर देगा। तो अभी जो एवरेज आया, इन दोनों की रेट का जो एवरेज आया वो x से थोड़ा कम होगा और y से थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी z जो है वो x से कम है, x बड़ा है z से, x बड़ा है z से, x बड़ा है तो x माइनस z हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर z बड़ा है तो यहाँ पर z माइनस वाई लिख देंगे, ठीक है, z माइनस वाई लिख देंगे, है ना। और उनका जो क्वांटिटी कितनी ली उसने, ठीक है, x का कितना लिया था उसने m kg और y का कितना लिया था n kg। तो देखो एग्जाम में इस तरह से जब हमको क्वेश्चन आएंगे, है ना, हमको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में हमको क्वेश्चन आएंगे कि दो कोई क्वांटिटी दे रखी होगी, है ना, और बोला उस क्वांटिटी को मिक्स करना है ना। हमारे एग्जाम में देखो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना मिक्सचर एलिगेशन से, तो उसमें ऐसा होगा हर बार क्वांटिटी हमारी मिक्स हो ही रही होगी। हमको ऐसा चेक नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी मिक्स हो रही है या नहीं हो रही, उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा कैसे पता करें कि कौन सी क्वांटिटी मिक्स हो रही है या नहीं हो रही। एक तो मैंने बोला कॉमन सेंस है, दूसरा तरीका ये है पता करने का, हम उसकी यूनिट देखेंगे, है ना। अगर यूनिट का जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट दोनों के अंदर सेम है कि मतलब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। क्लियर है, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, है ना। यानी कि
ये दोनों किसी एक चीज़ के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। एक्स जो है ये रुपीस प्राइस बता रहा है, फर्स्ट चावल की जो कीमत है पर किलो बताई जा रही है, पर केजी बताई जा रही है, पर केजी बता जा रही है, एक्स रुपीज़ पर केजी। 1 किलो अगर चावल लोगे तो एक्स रुपये देने पड़ेंगे, और ये वाला चावल अगर तुम लोगे 1 किलो तो तुम्हें वाई रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन सपोज करो यहाँ पर अगर वाई रुपीज़ पर लीटर होता, वाई रुपीज़ पर लीटर होता, तो क्या हम इसको मिक्स कर पाते? भाई लीटर तो लिक्विड चीज़ हो गई कोई, यानी ये तो रेट मैंने बता दी चावल की और मैंने बता दी दूध की है। वाई रुपीज़ पर लीटर, 1 लीटर दूध की कीमत वाई है। अब मैं बोलूँगा क्या इन दोनों को मिक्स कर पाओगे? कर पाएंगे हम इसको मिक्स? नहीं कर पाएंगे। भाई दो सेम प्रकार की चीज़ों को ही तो मिक्स करके हम आगे बेच सकते हैं। दो अगर अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है, मान लो दूध लेने गए, दूध की रेट है 70 रुपये लीटर, चावल लेने गए 100 रुपये लीटर, तो ऐसा थोड़ी कोई करेगा कि भाई मैं चावल और दूध मिला लेता हूँ और मिला के कोई नई चीज़ बना के खीर बना के बेचूंगा तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, खीर बना करके वो बेचेगा। उसको बेचनी चीज़ें चावल की जगह चावल ही बेचनी पड़ेगा और दूध की जगह दूध ही बेचना पड़ेगा, ऐसा ही उसको करना है। अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया कि वो खीर बना के कैसे बेचेगा, ठीक है। तो खीर नहीं बनानी दुकानदार को, खीर जो लोग बाग वे खुद ही अपने आप उससे चावल और दूध खरीद के बना लेंगे, हमको खीर नहीं बनानी, ठीक। तो चलो अब क्लियर हो गया कि कौन सी दो चीज़ें मिक्स हो सकती है। दोनों की अगर यूनिट सेम है, यूनिट का जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी केजी है और यहाँ पर भी केजी होना चाहिए। देखो ऊपर रुपीज़ है, यहाँ पर भी रुपीज़ है, यहाँ पर भी रुपीज़ है, तो ये मिक्स नहीं होंगे क्योंकि इसके नीचे केजी होना चाहिए था। विद रिस्पेक्ट टू केजी है और ये विद रिस्पेक्ट टू लीटर है, यानी कि ये किलोग्राम के सापेक्ष है रेट इसकी, और यहाँ पर इसकी रेट लीटर के सापेक्ष है। तो दोनों की सापेक्षता अलग अलग हो जाएगी, तब हम इनको मिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब सापेक्षता सेम रहेगी, यानी जब विद रिस्पेक्ट टू सेम है, तब हम इसको मिक्स हम कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने करा, और इसको मिक्स नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? समझ में आई चीज़? अब देखो, अब देखो, देखो ये हमको समझ में आ गया कि हम इसको मिक्स करेंगे। अब देखो हम जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हमको अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उससे पता चल जाएगा आपको। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पर फोकस करते हैं कि जब यहाँ पर हमको एक रेट दे रखी है, यहाँ पर रेट दे रखी है, दोनों की अलग अलग रेट दे रखी है। जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया किसी रेशियो में, जब हमने उन दोनों चीज़ों को, दोनों क्वांटिटीज़ को मिक्स कर दिया किसी एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर, और वो रेशियो आ गया Z रुपीज़ पर केजी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो रेशियो बड़ी वाली से थोड़ा कम आया होगा और छोटी वाली से थोड़ा ज़्यादा आया होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, यहाँ खड़े होकर हम देखेंगे इन दोनों में से जो डिफरेंस आएगा, बड़े में से छोटे को घटाना है। इस केस में बड़ा हमारा x होगा, तो x में से हम z को घटाएंगे, x माइनस z आ जाएगा। बड़े में से छोटे को घटाना है। और यहाँ भी हम देखेंगे तो छोटे में, यहाँ पर भी बड़े में से छोटे को घटाएंगे। यहाँ पर बड़ा z है, छोटा y है, तो z में से y को घटाएंगे, z माइनस y आ जाएगा। तो ये जो अब घटाने के बाद जो क्वांटिटी आएगी, घटाने के बाद जो क्वांटिटी आएगी, ठीक है, उस क्वांटिटी की जो यूनिट होने वाली है, ध्यान से देखो, उस क्वांटिटी की जो यूनिट होने वाली है वो हमारी ये नीचे वाली केजी होने वाली है, जिसके सापेक्ष के अंदर ये दोनों क्वांटिटी दे रखी थी, वही इसकी यूनिट होने वाली है। क्लियर है? और इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें ये बताएगा कि हमने वो जो दो क्वांटिटीज़ को किस रेशियो में मिलाया। इन दोनों का रेशियो, z माइनस वाई का रेशियो और x माइनस जेड का रेशियो हमको बताएगा कि किस रेशियो के अंदर हमने इन दोनों को मिलाया। देखो ये वाली बात आ गई, वही बात आ गई, z माइनस वाई x माइनस जेड, ये हमको बता रहा है कि किस रेशियो में हमने इसको मिलाया, m/n। तो ये जो तरीका था, है ना, ये जो तरीका था, ये हमारा कन्वेंशनल तरीका था, मैथ्स वाला तरीका, कैलकुलेशन वाला तरीका, लंबा तरीका, ठीक। और ये हमारा लॉजिकल तरीका है, शॉर्टकट तरीका है मिक्सचर वाले क्वेश्चनों को करने के लिए, है ना, ये लॉजिकल तरीका है, लॉजिकल तरीका है। तो ये चीज़ भी हमको अभी समझ में आ चुकी है कि हमको फोकस किस पे रखना है, इस वाले तरीके पर। ये तो हमने पूरी इक्वेशन बनाई, इक्वल करा, सॉल्व करा, फिर यहाँ करिए, ये रेशियो हमारे पास आया, ठीक है। हम लॉजिकल तरीके से करेंगे, फटाफट से हमारे को मिल जाएगा। एक बार वापस ध्यान से सुनेंगे कि ये वाला जब तरीका हम करेंगे तो कौन सी चीज़ें क्या क्या हमको बताएगी। पहली क्वांटिटी का, पहले क्वालिटी वाले चावल का रेट हम यहाँ लिखेंगे, दूसरे क्वालिटी वाले चावल का रेट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जब हमने उसको मिक्स कर दिया किसी रेशियो के अंदर, रेशियो है m/n, ये रेशियो है।
अगर हमको क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में हमको रेशियो नहीं दिया हुआ है ना, हमको उनका मिक्स करने के बाद जो प्राइस है वो दे रखी है और रेशियो पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यहाँ देखेंगे बड़े में से छोटे को घटाएंगे और इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, वो हमारा दोनों का रेशियो होगा। क्लियर है। और अगर हमको दोनों क्वांटिटी दे रखी है, दोनों मतलब दोनों क्वांटिटी का रेट दे रखा है, रेट दे रखा है, रेट दे रखा है, और किस रेशियो में मिलाएंगे वो दे रखा है, किस रेशियो में मिलाएंगे वो दे रखा है, और हमसे पूछा जाएगा कि उनका फाइनल जो रेट होगा वो क्या होगा, तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाया हमने तो ये वैल्यू आई, तो जब ये और ये पता है तो ये भी हम निकाल पाएंगे। ये कैसे होगा, ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमको समझ में आएगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं, तो क्वेश्चन में हमको आराम से समझ में आएगा कैसे करेंगे। ठीक, अब देखो एक चीज़ और समझाता हूँ, ये तो लॉजिकल तरीका है ना, और ये भी हमको समझ में आ चुका है कि कौन सी चीज़ों को हम मिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन सी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं ये भी हम समझ चुके हैं। तो अब डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ वो भी क्वेश्चन के अंदर ही आ जाएगी, क्वेश्चन से ही हम समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम चीज़ें बार बार समझाते जाएंगे तो थोड़ा लेक्चर बोरिंग टाइप का हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन के ज़रिए ही हम सीखेंगे, आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे। पहले अभी हम जो 2-3 क्वेश्चन करेंगे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई टाइप वाले नहीं है, सिंपल हमारे मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन है वो। ठीक है, वार्म अप क्वेश्चन है ताकि आपका वार्म अप हो जाए। चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, आप भी साथ के साथ पढ़िए क्वेश्चन। चलो, इफ एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 kg, कोई क्लास के अंदर अगर लड़कियों का वेट का एवरेज लिया गया। ठीक है, एवरेज कैसे लेते हैं हम, देखो यही चीज़ बताना चाहता था। एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज कैसे लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मानो किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, सबका अलग अलग वेट है, किसी का 10 है, किसी का 25 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 25, ऐसे अलग अलग वेट है ना। तो उन सभी वेट्स को हमने प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय कितने बच्चे हैं टोटल, 10 बच्चे, नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रख दिया। तो जो अब आंसर सॉल्व करने पे निकलेगा वो एवरेज वेट होगा उसका, उन स्टूडेंट्स का। तो इसी तरीके से इसमें बताया हुआ है, इफ़ एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज़ 15 kg, गर्ल्स का एवरेज वेट 15 kg है, और एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 30 kg, और लड़कों का जो एवरेज वेट है वो 30 kg है। एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 25 kg, और बॉयज़ एंड गर्ल्स का दोनों का जब मिलाकर के एवरेज वेट हम लेते हैं तो वो आ रहा है 25 kg, 25 kg। इफ़ नंबर ऑफ बॉयज़ आर 12 देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ की संख्या 12 है तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, देखो फ्रेम करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं गर्ल्स और यहाँ पर मान लेते हैं बॉयज़। क्लियर है। अब एवरेज वेट जो आ रहा है गर्ल्स का 15 kg और बॉयज़ का जो आ रहा है वो आ रहा है 30 kg। क्लियर है। और जो इन दोनों का एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 25 kg। क्लियर। और बॉयज़ की संख्या कितनी आ रही है, 12 है। हाँ, बॉयज़ की संख्या 12 है, गर्ल्स की संख्या हमसे पूछिए कितनी होगी। तो देखो पहली बात तो इसमें हम बच्चे देख के घबरा जाएंगे कि भाई यहाँ पर तो रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है तो हम इसको मिक्स कैसे कर पाएंगे। देखो रिस्पेक्ट में है एवरेज, रिस्पेक्ट एवरेज जब हम बात करते हैं, एवरेज बात करते हैं तो नीचे भी तो कोई ना कोई क्वांटिटी आती है। तो देखो ये आ रहा 15 kg पर स्टूडेंट, ये आ रहा 30 kg पर स्टूडेंट, ये 15 kg पर स्टूडेंट। ठीक है, यानी एवरेज हमने निकाल लिया ना। देखो सभी का अलग अलग वेट था, सभी गर्ल्स का अलग अलग वेट था, सभी बॉयज़ का अलग अलग वेट था। हमने उस वेट को जब ऐड किया है ना, हमने जब उस वेट को ऐड किया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया तो हमारा आ गया कि औसतन प्रत्येक गर्ल का वेट जो है 15 होगा। एवरेज वेट जो होगा वो 15 होगा, मतलब 15 के आसपास होगा।
मतलब एवरेज जो है, जब हमने एवरेज निकाला तो एवरेज 15 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज तो आप समझते होंगे। ठीक है, एवरेज तो आप समझते हैं। तो एवरेज वेट है 15 केजी पर स्टूडेंट, पर गर्ल स्टूडेंट का वेट 15 केजी है और बॉय स्टूडेंट का वेट 30 केजी है। तो ये एवरेज ऐसे निकलता है, एवरेज क्लियर है, एवरेज ऐसे निकलता है। अब देखो, अब देखेंगे हम बॉयज़ का नंबर है कितना 12 और गर्ल्स का नंबर पता नहीं हमको, गर्ल्स का नंबर हमको निकालना है। तो जो मैंने वहाँ पर तरीका बताया था बिल्कुल उसी तरीके से हम चलेंगे। यहाँ पर गर्ल्स का हमको पता नहीं है, बॉयज़ का 12 है ना, तो उसी तरीके से हम चलेंगे यहाँ पर। तो देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे। यहाँ पर 25 में से 15 माइनस करा 10 आ गया, और यहाँ पर बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आ गया, है ना। तो ये जो फाइनल हमारे को जो मिल जाता है, ये जो फाइनल मिलता है वो इन दोनों क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। राइस वाला क्वेश्चन करा था, इससे पहले हमने समझा था चावल वाला। तो जो फाइनल आ रहा था m/n वो रेशियो आ रहा था, किस रेशियो में उन चावलों को हमने मिलाया है, तो वही यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो आ गया। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे रेशियो और निकालेंगे 1:2 आएगा, 1:2, यानी 1:2 मतलब गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से आधी हैं। अगर बॉयज़ 12 हैं तो गर्ल्स 12 का आधा कितना होता है भाई, बोलो 6। क्लियर हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन ये, है ना। मिक्सचर और एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सभी चैप्टरों के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, चाहे वो टाइम और वर्क के क्वेश्चन है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, चाहे वो रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। आगे आने वाले जितने चैप्टर हैं उनके भी क्वेश्चन हम इस चैप्टर की मदद से जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया और परसेंटेज पढ़ लिया, तो उसके क्वेश्चन भी हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब करे थे, और कुछ क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करके देखेंगे, है ना। हमको पता चलेगा कि किस तरह से चीज़ों को सिंपल बना देता है ना। और आगे जब हम देखेंगे टाइम एंड वर्क, वो तो देखेंगे उसको भी मिक्सचर एलिगेशन से करके देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस को क्या होता है करना थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है, तो उसमें हम मिक्सचर एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें, जिनका हो गया ये रीड करें, साथ के साथ रीड करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास आर 25 एंड नंबर ऑफ बॉयज आर 50। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गर्ल्स की संख्या 25 है और बॉयज़ की संख्या 50 है। इफ एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज 60 kg, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज 60 kg, लड़कों का जो एवरेज वेट है 60 kg है। देखो यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन सेकंड, है ना, एंड एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स 50 kg। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बॉयज़ का एवरेज वेट 50 kg पर स्टूडेंट, है ना, और इन दोनों का जो एवरेज वेट जब हम निकालेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो वो आने वाला है, देखो बॉयज़ का 60 है यार, देखो यहाँ पे गड़बड़ होगी, ये 60 है बॉयज़ का जो टोटल वेट है, इसको मिटा के वापस ही कर लेते हैं। वापस से यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ है, बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो है 60 kg पर स्टूडेंट, ठीक। गर्ल्स का जो एवरेज वेट है नहीं दिया, दोनों का जो एवरेज वेट है वो दे दिया है 50 kg पर स्टूडेंट। क्लियर है। और क्या दे रखा है हमको, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है हमको 25, नंबर ऑफ बॉयज़ दे रखा है 50। क्लियर। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स पूछा है, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना होगा, तो देखो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि जो बीच वाली टर्म होती है ये बड़े वाले से थोड़ा कम और छोटे वाले से थोड़ा ज़्यादा है, यानी गर्ल्स का एवरेज वेट है वो डेफिनेटली 50 से कम आने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे दोनों का, रेशियो देखो इसका 25 है, यानी 1:2 रेशियो आ गया। क्लियर है, यहाँ पर रेशियो आ गया 1:2। क्लियर है, 1:2 रेशियो आ गया, ये 1:2 रेशियो आ गया, यहाँ पर ये रेशियो होने वाला है। तो देखो हम देखेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी 60 में से 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आने वाला 10,
और यहाँ पर जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, देखो रेशियो सेम मेंटेन होना चाहिए, 1:2 का रेशियो होना चाहिए। तो अगर हमारा 1:2 का रेशियो आ रहा है और अगर हमारा 1 10 के बराबर है, इंटू 10 करने पर 10 बन रहा है, तो हमारा 2 भी कितने के बराबर होगा, इंटू 10 करेंगे 20 के बराबर। हमारा 2 20 के बराबर है, यानी कि ये बड़ी संख्या 50 है, 50 में से हमने कुछ माइनस करा तो 20 आ रहा है, 50 में से हमने कुछ माइनस करा तो 20 आ रहा है। तो उस कुछ को कैसे निकालेंगे भाई, 50 में से 20 को माइनस कर देंगे, वो कुछ आ जाएगा, वो कुछ है 30। तो गर्ल्स का जो वेट है 30 kg पर स्टूडेंट्स आ गया, 30 kg पर स्टूडेंट गर्ल्स का एवरेज वेट आ गया, एवरेज वेट है ना, एवरेज वेट आ गया गर्ल्स का। था बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये भाई, गर्ल्स का एवरेज वेट पूछा था, हमने इस तरह से निकाल लिया, यहाँ रेशियो हमको मालूम था, उसी रेशियो में हमने इसको कर दिया कन्वर्ट, है ना। तो ये जो जैसे 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज़ हैं इसमें मिक्सचर एलिगेशन के अंदर। तो 5 में से कई बार क्या हो सकता है, कोई 2 हमको गिवन नहीं है, 3 गिवन है, तो हम बाकी की 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या है, ये 1 2 और ये 3 दे रखा है, बाकी की ये 2 निकाल लेंगे, है ना। मतलब 5 में से कई बार ऐसा हो सकता है 4 गिवन है, 1 गिवन नहीं है, 3 गिवन है, 2 गिवन नहीं है, तो हम निकाल लेंगे, है ना। 2 क्वेश्चन हमने देखे, इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीड करें आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें। चलो पढ़ के देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg एंड एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 15 kg। दो अलग अलग क्लास हैं, दो अलग अलग क्लास है हमारे पास, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, ठीक है। दो अलग अलग क्लासेस हैं हमारे पास। तो क्लास फर्स्ट जो है वो है हमारी 40 स्टूडेंट्स की। कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें, 40। क्लास सेकंड के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं। अब इसका एवरेज वेट कितना है, 30 kg, 30 kg पर स्टूडेंट्स, ठीक। और दूसरी वाली क्लास का 15 kg पर स्टूडेंट्स। देखो ये 20 नहीं, ये 20 है, ये 20 है ना। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन एक बार, यही गलतियां हो जाती है क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg। 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसका एवरेज वेट है 30 kg, है ना। एंड एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 15 kg। फाइंड द एवरेज वेट इफ बोथ क्लास आर कंबाइंड। दोनों क्लासेस को अगर हमने कंबाइंड कर लिया, दोनों क्लासेस को हमने कंबाइंड वेट कर लिया, एवरेज वेट दोनों का कंबाइंड निकाल लिया, तो वो एवरेज वेट कितना होगा, ये पूछा है हमसे, यही वैल्यू हमसे पूछी गई है अब, ठीक। और ये नीचे की जो 2 वैल्यू है ये हमको दे रखी है ना, ये तो दे रखी है 40:20, ठीक है। हम इसका रेशियो ले लेंगे तो ये आएगा 2:1। क्लियर है, 2:1 का रेशियो आ रहा है। तो देखो हमने देखा पहले वाले क्वेश्चन में हमको एक वैल्यू नहीं गिवन थी, अब देखो इसके अंदर क्या है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाली दोनों वैल्यू गिवन है, नीचे वाली दोनों वैल्यू गिवन है, सिर्फ मिडिल वाली वैल्यू हमको नहीं गिवन है, ठीक है। मिडिल वाली वैल्यू हमको नहीं गिवन है। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दिमाग लगाएं जरा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, सोचो सोचो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मिडिल वाली वैल्यू हमको इन दोनों क्लास की एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। क्लास फर्स्ट की जो है, एक क्लास का जो एवरेज वेट निकाल लिया स्टूडेंट्स का, वो आ रहा है 30 kg पर स्टूडेंट। दूसरी क्लास में थोड़े कमज़ोर बच्चे थे तो उनका एवरेज वेट आ रहा है 15 kg पर स्टूडेंट, है ना। अब दोनों क्लासेस को कंबाइन करके हम अगर हमने वेट नापा, दोनों को कंबाइन करके वेट नापेंगे तो एवरेज वेट कितना आएगा दोनों क्लासेस का, ये पूछ रहा है। तो ध्यान से देखना अब इसको कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब ये जब ये हमारा चैप्टर चलने वाला है काफ़ी लंबा,
तो पूरे चैप्टर के दौरान जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऊपर की 2 वैल्यू है, नीचे की 2 वैल्यू है, मिडिल की वैल्यू नहीं है, तब हम कैसे करेंगे सॉल्व? हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर लेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। 30 माइनस 15 कितना डिफरेंस आ रहा है? 15, है ना। और इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 + 1 ये कितना आ रहा है? 3, और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, 3 = 15 कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को इन दोनों के सम से इक्वेट कर देंगे। अब देखो, हमने माना कि हमारा 3 15 के बराबर है, तो हमारा 1 5 के बराबर होगा, हमारा 1 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा रेशियो आ रहा है 1, तो यहाँ पर 1 × 5 यानी इधर आने वाला है 5, इधर आने वाला है 5, और इधर 2 × 5 इधर आने वाला है 10, इधर आने वाला है 10। अब क्लियर है? अब क्लियर है? बड़ी संख्या में से हमने कोई छोटी संख्या माइनस करी तो 5 आए। 30 में से ऐसा क्या घटाएं कि 5 आ जाए? भाई 30 में से 25 घटाएंगे तभी तो 5 आएगा, 25 kg पर स्टूडेंट। देखो यहाँ से भी चेक करके देख लेते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो 10 आना चाहिए। 25 में से 15 माइनस कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, 10। क्लियर है? आ रहा है 10। क्लियर है? तो अब देखेंगे, समझ में आया? आंसर निकल गया हमारा। अब मैं ये बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों करा, है ना, ऐसा हमने माइनस वगैरह क्यों करा। तो देखो, जैसे पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेना है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, मिडल वाली वैल्यू उसमें गिवन नहीं हो, हमको निकालनी हो, तो क्या करेंगे? ऊपर 2 का डिफरेंस लेंगे, नीचे जो रेशियो है उसका सम करेंगे, इक्वल करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, और जो रेशियो है उस हिसाब से हम यहाँ के 2 वैल्यू निकाल के और इसको अंदर से निकाल लेंगे सॉल्व करके। ठीक है, ये तो हमको मेथड पता चला। अब मेथड के पीछे का जो राज छुपा हुआ है वो भी तो समझ में आना चाहिए, तो वो भी हम समझेंगे। देखो क्यों हमने ऐसा करा, देखो समझते हैं। यहाँ पर है वैल्यू 30, ठीक, इधर है 25, ठीक, और इधर फिर 15। ऐसा ही था भाई, ऐसा ही था। देखो अगर इसको ऐसे समझें, जैसा चित्र बना हुआ है वैसे समझ लेते हैं अपन, जैसा चित्र बना हुआ है वैसे, जैसे हमने डायग्राम बनाया वैसे समझ लेते हैं। ठीक, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है हमारा, है ना। और जब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारा 5, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारा 5, यानी कि, और जो रेशियो हमारा इसका, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5 और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारा 10। तो हमने जब रेशियो को, जब इसको और रेशियो जब हम लेंगे तो वही आ जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1 रेशियो हमारा आ जाएगा। क्लियर है? हमारा 2:1 रेशियो यहाँ से आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये जो रेशियो है यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिख देंगे 2। क्लियर है? यानी हमारा 1 5 के बराबर था ना, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर 1 को लिख दिया, और यहाँ पर हमारा 2 हमारा 10 के बराबर था तो यहाँ पर 2 लिख दिया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इधर जैसे यहाँ से जो रेशियो निकला 1, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते, और यहाँ से जो रेशियो आ रहा था हमारा 2 उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखना, अब इन दोनों रेशियो को जब हम प्लस करेंगे, इसको जब हम प्लस करेंगे तो यार है 3, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है कितना? 15, ठीक है, 15 और यहाँ आ रहा है 3, ठीक, यहाँ आ रहा है 3। तो अगर हम ऐसा, हमने इन दोनों को इक्वेट क्यों करा? क्योंकि एक्चुअली ये जो है, ये जो 1:2 है, 1:2 है, ये जो रेशियो है, ये इसके डिफरेंस के बराबर ही तो होगा एक्चुअल में। कैसे होगा? देखो अब हम इससे समझते हैं कैसे होगा, इससे डायरेक्टली समझ में आएगा। मानो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ 5, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ 10, है ना, और इन दोनों को प्लस कर लूँ 15। या तो मैं ऐसा डिफरेंस निकाल लूँ, या फिर मैं इन दोनों के बीच का डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लूँ, दोनों वैल्यू इक्वल ही तो होनी चाहिए, दोनों वैल्यू इक्वल ही तो आनी चाहिए, है ना। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। मैं पहले यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालूं और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालूं, उन दोनों को जोड़ दूं, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकाल लूं, तो दोनों वैल्यू इक्वल ही तो आनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो रेशियो के फॉर्म में हमारे पास आ रहा था 1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो रेशियो के फॉर्म में हमारे पास आ रहा था 2। क्लियर है? तो हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया। हमको मालूम था कि इस डिफरेंस को अगर हम जोड़ देंगे तो वो इसके बराबर आएगा, तो जोड़ने पर हमारा रेशियो के फॉर्म में 3 15 के बराबर आ रहा था, तो इसी से हमने फिर 1 निकाल लिया, और ऐसे ही हमने फिर पूरा ये जो मेथड है इसको सॉल्व कर लिया। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों हमने ऐसा करा, है ना,
क्यों ऐसा करा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे या डायरेक्ट निकाल लेंगे, बात तो एक ही, दोनों बराबर ही हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंस रेशियो के फॉर्म में लेंगे तो भी हम जोड़ेंगे तो बराबर इसी के आना चाहिए। तो इसी हिसाब से हमने इसको बराबर करा, इसी हिसाब से हमने इसको बराबर करा और एक की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक, अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आई तो कोई घबराने की बात नहीं है, वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जा करके वापस समझना। ठीक है, बाकी मेन चीज़ तो दिमाग में ये रहना चाहिए हमारे कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ दे रखी है, ये दोनों वैल्यूज़ दे रखी हैं, है ना, और ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी, तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके रेशियो को जोड़ेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद ये दोनों वैल्यूज़ निकल जाएगी और बीच की वैल्यू जो है वो हम निकाल पाएंगे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हमारा। ओके, अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, चलो अब हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 स्टार्ट करते हैं अब हम। ये तो बेसिक था वार्म अप के लिए। टाइप 1 अब हम देखेंगे। चलो, टाइप 1 जो हमारा होने वाला टाइम एंड डिस्टेंस वाला होने वाला है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो मिक्सचर एलिगेशन है, हमारे जितने भी चैप्टर हैं एप्टीट्यूड के, उनके कुछ सवालों को ये जो है, ये वाला चैप्टर, ये वाला कॉन्सेप्ट उसको आसान बना देता है। तो अब हम सभी अलग अलग टॉपिक्स में से, अलग अलग चैप्टर्स में से कुछ कुछ क्वेश्चन चुन करके लाए हैं, उनको हम बारी बारी करेंगे और समझेंगे कैसा ये आसान बना देता है। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट हम ले लेते हैं, ध्यान से समझना। राम ट्रेवल 30 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। राम जो है 30 मिनट तक चलता है 25 किलोमीटर प्रति आवर, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। कितनी देर? 30 मिनट। फर्दर ही ट्रेवल 20 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट चलने के बाद आगे के 20 मिनट वो दूसरी रफ्तार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ठीक है, फाइंड इस एवरेज स्पीड। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं, पहले 30 मिनट चला राम, फिर अब 20 मिनट चलेगा, है ना। पहले जब वो 30 मिनट चला तो कितनी रफ्तार से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और बाद में वो चला 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखो जो मैंने ये बात बताई थी कि जब हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं और उनको माइनस करते हैं तो ये जो क्वांटिटी आएगी, इस क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो यूनिट ये नीचे वाली यूनिट रहेगी जिसके रिस्पेक्ट में ये क्वांटिटी बताई गई है। ये दोनों क्वांटिटी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आर के सापेक्ष में, घंटे के सापेक्ष में ये क्वांटिटी बताई गई है कि जिसके सापेक्ष में वो क्वांटिटी बताएंगे, नीचे आने वाली जो टर्म्स हैं, नीचे आने वाली जो क्वांटिटी है वो उसकी यूनिट भी वही यूनिट होगी जिसके सापेक्ष में ये दोनों चीज़ें बताई गई है। अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो अगर यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर यानी नीचे अगर आर है तो जब हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये जो क्वांटिटीज आएगी वो भी आर में आएगी, यानी कि उनकी यूनिट भी होगी, वो भी टाइम होगी। क्लियर है? तो हम ये देखो, ये भी तो टाइम दे रखा है, तो यानी नीचे यही आएगा 30 मिनट्स 20 मिनट्स। ठीक, अब ऐसे मत सोचना कि भाई ये मिनट है और आपने यहाँ पर आर दे रखा है, यहाँ पर मिनट कैसे आ गया। आर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 60 कर देंगे। लेकिन हमको एट द एंड क्या चाहिए? हमको तो रेशियो चाहिए ना, तो अगर ऐसे डिवाइड करेंगे, अब रेशियो निकालेंगे तो देखो 60 से 60 गया, 0 से 0 गया, तो क्या बचा? 3:2 का रेशियो आ गया। क्लियर है? 3:2 का रेशियो आ गया हमारे पास। क्लियर भाई, 3:2 का रेशियो आ गया ना हमारे पास। तो एट द एंड हमको रेशियो चाहिए था, 3:2 का रेशियो आ गया। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इसका जो एवरेज होगा वो एवरेज कैसे निकालेंगे हम एवरेज कैसे निकालेंगे। तो देखो अभी हमने क्वेश्चन करा
कि बीच वाली टर्म अगर नहीं पता होती तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3 + 2 5 है ना, और इन दोनों को माइनस कर देंगे, 40 - 25 आ गया 15, और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। हमारा 5 तुम्हारे 15 के बराबर है, तो हमारा 1 तुम्हारे 3 के बराबर होगा, तो हमारा 2 6 के बराबर, और हमारा 3 अरे 6 के नहीं 4 के बराबर, 3 के बराबर ही, 3 के बराबर ही। 1 तो 3 के बराबर है, तो 2 × 3 6, यहाँ पर 3 × 3 9। क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर अगर 6 आएगा, यहाँ पर 6 आया होगा, तो 6 कैसे आया होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमने माइनस करा तो हमारा 6 आया, है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करा तो हमारा 6 आया, या फिर यूँ समझे हम, इस बड़ी संख्या में से हमने कोई छोटी संख्या को माइनस करा तो हमारा 9 आया। तो क्या छोटी संख्या होगी, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, वो छोटी संख्या मिलेगी 31 km/h। ठीक है, 40 में से 31 निकालेंगे तभी तो 9 मिलेगा। तो जो एवरेज स्पीड आई राम की पूरी, जो उसने सफ़र करा पूरा, ठीक है, पूरा सफ़र करा, उस 50 मिनट का जो सफ़र करा उसमें पूरी उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 31 km/घंटे की थी। ठीक, क्लियर है। नोट करें इसको, फर्स्ट क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस का, नोट करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब हम। रीड करें, बोर्ड पे आपके आ रहा होगा स्क्रीन पे, है ना, स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन, रीड करें इसको। चलो, श्याम कवर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर। अभी राम का दूसरा भाई आ गया इस क्वेश्चन में, श्याम क्या करता है, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, 150 किलोमीटर 10 घंटे के अंदर ट्रैवल कर लेता है। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी ही कवर्ड बाय कार, मतलब पहला हिस्सा जो है अपने सफ़र का कार से ट्रैवल करता है। ठीक है, देन ही हायर्ड अ रिक्शा, भाई कुछ किलोमीटर कार से चलने के बाद अब वो रिक्शा ले लेता है, रिक्शे पे जाता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ कार एंड रिक्शा इज़ 20 km/h एंड 12 km/h रिस्पेक्टिवली। कार और रिक्शा की जो स्पीड हमको दे रखी है यहाँ पर, तो देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले से ये कार बना लेते हैं, यहाँ पर ये रिक्शा बना लेते हैं, है ना। और कार की स्पीड कितनी दे रखी है हमको, 20 km/h। देखो कितनी तेज़ चल रही है कार, ठीक है भाई, क्वेश्चन में कम दे रखा है तो मानना पड़ेगा कितनी रफ्तार से चल रही है कार। ठीक है, रिक्शा 12 km/h, क्लियर है ना। अब क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड रिक्शा, कार और रिक्शा के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया उसका रेशियो हमसे पूछा है। ठीक है, उसका रेशियो हमसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, दोनों से इसने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसका रेशियो हमसे पूछा है। तो देखो अगर हम यहाँ पर इस मेथड से करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आने वाला है वो इन टर्म्स ऑफ आर आएगा, इन टर्म्स ऑफ टाइम आएगा, लेकिन हमसे किलोमीटर का रेशियो पूछा है, तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया क्वेश्चन को। देखो दूसरी वैल्यू हमको क्या दे रखी है, टोटल जो डिस्टेंस कवर करा है उसने शाम ने 150 किलोमीटर करा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है वो है 150 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो है वो है टोटल टाइम 10 आवर 10 आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो होगी शाम की, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा 150/10, तो एवरेज स्पीड जो आ रही है वो 15 km/h आ जाएगी, यानी यहाँ पर हमारा 15 km/h आ जाएगा। क्लियर है ना। अब हमको लेकिन निकालना जो है, रेशियो जो निकालना है वो हमको टाइम के अंदर नहीं निकालना, हमको किलोमीटर के अंदर निकालना है। तो बताओ क्या करेंगे इसके अंदर, ट्राई करके देखेंगे। पहले तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे हम, ठीक है, 20 में से 15 माइनस कर देंगे और वहाँ 15 में से 12 को माइनस कर देंगे, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, है ना, टाइम का रेशियो आ जाएगा हमारे पास।
टाइम का रेशियो आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं टाइम का रेशियो। ठीक है, टाइम का रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं टाइम का रेशियो। ठीक है, माइनस करा 5 आ गया 5, और यहाँ से माइनस करेंगे 3R आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमने टाइम का रेशियो बड़े आसानी से इसके क्वेश्चन से हमने निकाल लिया। ठीक, टाइम का रेशियो हमसे पूछा था और हमने निकाल लिया। और अगर डिस्टेंस का रेशियो पूछा होगा, ठीक है, अगर डिस्टेंस का रेशियो पूछा होगा हमसे, सपोज करो इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए डिस्टेंस का रेशियो बताएं, तो डिस्टेंस का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ये एक ट्विस्ट आ गया इसके अंदर। तो देखो आप अपना दिमाग लगाएं, डिस्टेंस का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का रेशियो कैसे निकालेंगे। देखो टाइम का रेशियो आ रहा है 3:5, टाइम का रेशियो तो हमारा आ गया 3:5, वो तो बिल्कुल सिंपल मेथड से आ गया हमारा, है ना। और डिस्टेंस का रेशियो जब हम बात करेंगे कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, क्या इसको उल्टा कर देंगे, तो सोचो जरा कैसे करेंगे। तो देखो अगर हमको डिस्टेंस के बारे में बात करनी है ना, डिस्टेंस के बारे में बात करनी है, तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने देखा यहाँ पर दे रखा है 150 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है ना। यहाँ से समझते हैं हम, पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं फिर याद करने का तरीका बता देंगे हम। देखो कार से अगर वो जाता है तो कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, कार से कितना डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल करेगा, कार से स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा, है ना। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, कार की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है, टाइम कार से कितना घंटा ट्रेवल कर रहा है 3, है ना। तो 60 किलोमीटर कार से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और रिक्शा की जब हम बात करेंगे, रिक्शा की जब हम बात करेंगे, रिक्शा से डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने, रिक्शा की स्पीड कितनी है 12, और रिक्शा से कितना समय ट्रेवल करेगा 5, ठीक है, ठीक है। तो रिक्शा से कितना समय ट्रेवल कर रहा है, 60 आ रहा है इससे भी, ठीक इससे भी 60 आ रहा है, लेकिन टोटल तो हमारा 150 होना चाहिए था। देखो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ वैल्यू हमने गलत ले ली है, लगता कुछ वैल्यू हमने गलत ले ली है। कोई वैल्यू गलत तो नहीं ले ली हमने, नहीं क्लियर है, वैल्यू अपनी सही है, बिल्कुल वैल्यू सारा कुछ सही है, वैल्यू सारी हमारी सही है। तो ये तो हमने रेशियो के हिसाब से निकाला ना, ये तो रेशियो के हिसाब से निकाला, तो वैल्यू हमारी सही आ रही है। तो कार के द्वारा डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल कर रहा है 60 और यहाँ रिक्शा से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 60, तो दोनों का जब हम रेशियो लेंगे, कार से जो डिस्टेंस आ रहा है, कार से जो डिस्टेंस आ रहा है, इसको जब रिक्शा वाले डिस्टेंस से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 60/60, यानी कि 1:1 ही आने वाला है। तो अगर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाएगा हमसे तो हम इस तरह से घुमा करके कर लेंगे, है ना। इस तरह से घुमा के हम डिस्टेंस के बारे में रेशियो निकाल लेंगे, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, ठीक है। इसको नोट करो एक बार, 1:1 हमारा रेशियो आएगा, किस तरह से हमने निकाल लिया इसको, है ना। तो ठीक है, एक तो ये तरीका था, लंबा वाला तरीका था जिसमें हमने डायरेक्टली इसको स्पीड के अंदर रखा और फाइनली हमने ऐसे रेशियो निकाला। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो टोटल डिस्टेंस वो बता रहा है कि 150 किलोमीटर है और हमारा अलग अलग 60, 60, 120 आएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ये तो उसने जनरल बता रखा है ताकि हम हमारा एवरेज स्पीड निकाल सकें, है ना। एवरेज स्पीड अगर वो 150 किलोमीटर को 10 घंटे में ट्रेवल करता है, टोटल ऐसा तो नहीं बोला कि टोटल 150 किलोमीटर ही उसने ट्रेवल करा है, ठीक है। ये एवरेज स्पीड निकालने के लिए इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे रखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब देखो एक तो ये लंबा तरीका था, अब एक दूसरा तरीका है। सोचो यहाँ पर हमको R क्यों मिला, क्योंकि नीचे R था। सपोज करो यहाँ पर नीचे किलोमीटर ही होता, नीचे यहाँ पर किलोमीटर ही होता, तो जब हम यहाँ पर ऐसे माइनस करते तो ये भी हमको किलोमीटर में मिल जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर नीचे किलोमीटर ही होता तो जब हम माइनस करते तो वो भी हमको किलोमीटर में मिल जाता। तो चलो अब हम ट्राई करके देखते हैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके। नीचे जो है वो किलोमीटर आए, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ये दे रखा था, यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, हम ये कर देते हैं हम ये कर देते हैं कि 1 किलोमीटर कितने घंटे में ट्रेवल कर रहा है,
ऐसा कर दे, चलो ऐसा कर देते हैं, कार और ये रिक्शा आ गया, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, देखो ये क्या था हमारे पास, ये इस तरह से था 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/20, ये भी उल्टा हो जाएगा आर पर किलोमीटर, ठीक है, 1/20 आर पर किलोमीटर, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आर कितने हैं, आर, एक आर में कितने मिनट होते हैं वो हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो एक आर में हमारे पास होते हैं 60 मिनट्स, क्लियर है, एक आर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो हमको इस तरह से इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना, हमको इस तरह से इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम टोटल इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, तो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3R प्रति किलोमीटर, क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा 3R पर किलोमीटर, तो हम इसकी जगह हम 3R पर किलोमीटर लिख देंगे, क्योंकि किलोमीटर एक होने वाला है ना, किलोमीटर अब हम यहाँ पर एक होने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3R पर किलोमीटर। और जब हम इसको उल्टा करेंगे, है ना, 12 किलोमीटर पर आर, यानी एक आर के अंदर 12 किलोमीटर चल जाता है। तो हमको निकालना है 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगा, कितने आर, मतलब 1 किलोमीटर में कितने आर लेगा। यहाँ पर 1 आर में कितना किलोमीटर था, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करने के लिए हमको इसको वैसे ही 1/12 करेंगे और इंटू 60 करना पड़ेगा, ठीक, इंटू 60 करना पड़ेगा। तो फिर हमारे इस तरह से आ जाएगा, तो ये आएगा 5, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5R पर किलोमीटर, क्लियर है, 5R पर किलोमीटर। तो हम लिख लेंगे डायरेक्ट यहाँ पर 5R पर किलोमीटर। देखो जिनको ये समझ में नहीं आएगा तो वो पिछले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम क्यों इसको उल्टा कर रहे हैं, ताकि नीचे किलोमीटर मिल जाए हमको, है ना, नीचे किलोमीटर मिल जाए। फिर अब जब हम ये डिफरेंस लेंगे यहाँ से, तो हमारे को वैल्यू डायरेक्टली किलोमीटर में मिल जाए। अब देखो ये जो एवरेज है ये है 15 किलोमीटर पर आवर, तो आर पर किलोमीटर करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर 60 आ जाएगा, और ये आएगा आर पर किलोमीटर, तो ये आएगा 4R पर किलोमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4R पर किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से रेफरेंस निकालेंगे हम, ये आएगा 1R पर किलोमीटर, क्लियर है। और ये आ जाएगा हमारे पास 3, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यहाँ पर भी 1R, अरे नहीं, यहाँ पर सिर्फ किलोमीटर आएगा, देखो यहाँ पर सिर्फ किलोमीटर आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने जब सॉल्व करा तो यहाँ पर भी किलोमीटर आ गया और यहाँ पर भी किलोमीटर आ गया। हमसे यही पूछा था, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि रेशियो बताओ उसका। देखो क्वेश्चन में यही पूछा था, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड रिक्शा रिस्पेक्टिवली। तो दोनों का रेशियो कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा दोनों ने, तो दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करा, हमारे कार ने भी और रिक्शा ने भी, क्लियर है, दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करा। और अगर टाइम की हम बात करें तो कार में उसने कम समय ट्रेवल करा और रिक्शा के अंदर ज़्यादा समय ट्रेवल करा। मतलब कार में 3 घंटे उसने ट्रेवल करके जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उतना रिक्शा के अंदर 5 घंटे ट्रेवल करके उसने ट्रेवल कवर करा, ठीक है। यानी कार के 3 घंटे के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करता है, उतना ही रिक्शा के 5 घंटे में वो कवर करता है। तो देखो इस एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। इसको हमने सीधे तरीके से भी करके देख लिया और उल्टे तरीके से भी करके देख लिया। तो मेरे ख्याल से टाइम एंड डिस्टेंस के हमने जो 2 पार्ट करे हैं, 2 क्वेश्चंस करे हैं, वो आपको दोनों क्लियर होंगे और इतना ही सफिशिएंट है इसको समझने के लिए, ठीक है। इससे पहले भी हमने जो 3 वार्म अप क्वेश्चन कर लिए उसके जैसे ही हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, स्टार लगा लें इस पर। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं मिक्सचर एलिगेशन के, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।